इस कहानी का किसी भी पात्र या घटना से कोई संपर्क नहीं है। अगर किसी से इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। किसी भी ताकतवर इंसान के लिए अपने दुश्मन को हराना मुश्किल नहीं होता, लेकिन दुश्मन अगर अनजाना हो तो वो मुसीबत नहीं, कयामत बन जाता है। ऐसी ही कयामत छाई थी भारत जैसे देश पर। परिणाम ये हुआ कि भारत जैसे अहिंसावादी देश को भी तलवार उठाना पड़ा और अपने हजारों सैनिक गंवाने पड़े। लेकिन ये तबाही की दास्तां ऐसी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भारत के सैनिक इस तरह मर रहे थे जिस तरह कोई मौत का तांडव सवार हो गया हो। भारत के लोग मरते जा रहे थे और कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा था। ये तबाही की दास्तां इतनी अजीब है कि लोग नाम सुनते ही थर्रा उठते हैं। पर आपको पता है ये तबाही की दास्तान शुरू कैसे हुई? होशियार, खबरदार, स्वाइन फ्लू महाराज पधार रहे हैं। क्या हुआ? आज दरबार में इतनी खुसर फुसर क्यों हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? बोलो, अगर है तो मुझे बता दो। महाराज, आप तो जानते ही हैं, ये इंसान हमसे डरते ही नहीं है। दुनिया से हमारा कहर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। महाराज, कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। तुम्हारा ये सोचना ठीक है, पर अब तुम सिर्फ बैठकर तमाशा देखो मौत का। ये दुनिया कांप उठेगी हमारे डर से। तुम सब चिंता करना अब से छोड़ दो। मंत्री, मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा को जागृत करने जा रहा हूँ। जब तक मैं इसमें कामयाब ना हो जाऊं, तब तक मेरी ओर कोई ना आए। जाओ, बोल दो सबको, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा महाराज। तांत्रिक, मंत्र पढ़ना शुरू करो। काल वायु विनाशक 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 विनाशक
शशि प्रभाकर विध्वंसक अशुभ कोरोना जागीते अशुभ कोरोना जागीते अशुभ कोरोना जागीते किसने मुझे जगाने की हिम्मत की है? ओ, तुम तो स्वाइन फ्लू महाराज हो ना। जहां तक मुझे पता है तुम्हारी हमारी कोई दोस्ती नहीं है, तो फिर तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? कोरोना मेरे मित्र, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया से बुराई धीरे धीरे मिट रही है? अगर तुम चाहते हो कि दुनिया से बुराई मिट जाए तो हाँ, तुम्हारी और मेरी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन अगर तुम दुनिया में बुराई फैलाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बुराई के पक्के समर्थक हो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी कुछ खासियतें हैं, जैसे कि मैं किसी से युद्ध नहीं करता। जो कोई मेरे सामने आता है, मैं हवा के रूप में अपना एक सैनिक उसके अंदर छोड़ देता हूँ, जो चंद दिनों में ही उसकी सांस रोककर उसको मौत की नींद सुला देता है। मेरी खासियत तो ये भी है कि मैं जिसके अंदर अपना सैनिक छोड़ता हूँ, उसके संपर्क में आने वाला हर कोई उस सैनिक के द्वारा संक्रमित हो जाता है और कुछ ही दिनों में मर जाता है। और मेरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब तक मैं हूँ तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। May I come in, sir? यस कम इन, आ जाओ। समय क्या हो रहा है? सर 11:05 हो रहे हैं। इतना लेट क्यों हुआ आने में? क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। ओह सॉरी, माफ करना। क्या हुआ उन्हें? क्योंकि वो डॉक्टर है ना। चुप रहो, तुमने तो पूरे स्कूल में मुझे परेशान करके रखा है। कल क्यों नहीं आया था? सर मेरे घर में मुर्गी ने अंडा दे दिया था, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ पाया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है?
अगर सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो आप अंडा देकर दिखाओ। अब से एक भी लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। पूरी दुनिया में एक अजीब बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है, जिसके चपेट में लाखों लोग आ रहे हैं और जिससे ग्रसित लोग कुछ अजीब बातें भी बोल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा पूरी इंडिया इससे सावधान। सर आप यकीन कीजिए, मैंने इसे बोलते हुए सुना है। ऐसा हो ही नहीं सकता श्वेता, ये तो तुम्हारा मन का वहम है। हाँ सर, मैं भी चाहूंगी कि ये मेरा वहम ही हो। जी हाँ बच्चों, विश्व भर में एक ऐसी बीमारी फैल रही है जिसके कारण हमें स्कूल बंद करना पड़ रहा है। और हाँ, मैं ये भी कह देना चाहूँगा कि पता नहीं फिर स्कूल कब खुलेगा। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है श्वेता, इस पर किसी भी मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा है। अरे साहिब, हमारे बेटे को बचा तो लोगे ना साहिब? हमारा एक ही बेटा है साहिब, हमने बड़े मुश्किल से इसे पाया है साहिब। हमारे बेटे को बचा लो साहिब, हमारे बेटे को बचा लो। डॉक्टर साहिब आपको पैसा चाहिए ना? हम अपना घर बार जमीन बेचकर आपको पैसे ला कर देंगे, मगर हमरे मुन्ने को बचा लो साहिब, हमरे मुन्ने को बचा लो। माफ कीजिएगा सर, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अरे साहिबा, आप हमसे मजाक कर रहे हो ना? ऐसा मजाक मत करो, हमरे बच्चे को बचा ही लो साहिबा। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो ना? ऐसा झूठ मत बोलो। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, पर सच में आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात का दुख हमें भी है। नहीं 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 साहिबा, नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता डॉक्टर साहिब, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहिबा। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा नहीं मर सकता, हमारा बच्चा नहीं मर सकता। हमारा बच्चा नहीं मर सकता।
नर्स, इसे अंदर ले चलो। सर, सॉरी, बट ही इज ऑल्सो नो मोर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश जिस मुश्किलों से गुज़र रहा है, मुझे लगता है हम इससे शायद नहीं बच पाएंगे। लेकिन हमारे देश के एकता और अखंडता को ये कोरोना भी नहीं तोड़ सकता है। हम एक हैं, लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए। जानकारी मिली है कि कोरोना छूने से, हाथ मिलाने से फैलता है। हम कुछ दिनों के लिए हाथ नहीं मिलाएंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे और अपने देश को इस कोरोना से जिताएंगे। इसी क्रम में देश को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा है। वो फैसला ये है कि भारत देश अगले 21 दिनों तक बंद रहेगा। इस लॉकडाउन का पालन आप जितने अच्छी तरीके से करेंगे, हमारा देश उतनी अच्छी तरीके से जीत पाएगा। धन्यवाद। इस तबाही से सिर्फ शहर ही नहीं, गांव में भी एक अलग तरह की क़यामत थी। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें, आप घरों से बाहर ना निकलें। आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना बीमारी कितनी खतरनाक है, और कृपया मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद। अरे भैया, बाहर मत निकलो, कोरोना हो जाएगा। भाई, क्या आपने कभी सुना है कि किसी दिव्यांग को कोरोना हुआ हो? वैसे ये कोरोना बीमारी है क्या, आप बता सकते हो? देखो, ये कोरोना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ब्लाइंड वर्जन में सपोर्ट नहीं करता, समझे? अच्छा, अभी देख लेता हूँ
पापा, जो वह ब्लाइंड लड़का था ना, वो बहुत देर से खांस रहा है। अरे बताए, अभी तो पता चला है कि कोरोना छूने से भी फैलता है, इसीलिए घर में बैठो, आराम करो, और मरने तो मरता है। पर हम उनके लिए एम्बुलेंस बुला ही सकते हैं ना पापा? अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम भी उसके संपर्क में आए हो तो तुम्हें भी वो लोग ले जाएंगे, इसीलिए चुपचाप घर में बैठो और एक भी लफ्ज मुंह से मत निकालना। हेलो डॉक्टर शेखर, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। ओह, नरेंद्र मोदी सर, आप? डॉक्टर, मैंने सुना है कि आप अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं डॉक्टर। नो सर, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। डॉक्टर, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मैंने कोरोना को ख़त्म करने का उपाय ढूंढ लिया है। दरअसल कोरोना एक ओहो, ऐसा है, अब समझ में आया मुझे। कितनी मूर्ख है यह दुनिया, जो यह नहीं जानती कि जब तक मैं हूं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कोरोना, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मोदी के जासूसों ने तुम्हारा पता लगा लिया है। तो क्या हुआ? पहले लोग धीरे धीरे मरते थे, अब तेजी से मरेंगे। आने दो उनको। हमारे महान सेनापति जॉन क्राय को युद्ध के लिए तैयार करो, मगर याद रखो ये युद्ध इतना आसान नहीं होगा।
महाराज कोरोना, हम चाहे तो ये युद्ध छोड़कर भाग सकते हैं। भले ही हम ये युद्ध जीत क्यों ना जाएं, परंतु हमारे बहुत से सैनिक मारे जाएंगे जो कि योद्धा हैं। मेरे महान सेनापति, हम ये कर सकते हैं, मगर ये ना करना हमारी मजबूरी है। लेकिन महाराज, हम अपनी सेनाओं को तो थोड़ा पीछे कर ही सकते हैं ना, ताकि हम मोदी की सेनाओं को घेरे में ले सकें। ठीक है, तुम महल के अंदर जाकर पीली मूर्ति ले आओ। महाराज, पीली मूर्ति चोरी हो गई है। क्या मजाक है ये? अगर वो मूर्ति चोरी हो गई तो हमारा हारना पक्का है, क्योंकि उस मूर्ति को नष्ट करना इतना आसान तो नहीं। मगर उस मूर्ति के नष्ट होते ही वो सैनिक जो लोगों के अंदर घुसकर उनको मार रहे हैं, उन सब की मौत हो जाएगी और ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी। तो वो सैनिक कहाँ गए जो महल पर पहरा दे रहे थे? महाराज, आपने तो बुलाया था उन नए सैनिकों को। मैंने किसी को नहीं भेजा था, मगर जो भी ले गया है उसे उस मूर्ति को नष्ट करने का तरीका मालूम था। ये देखो, उसने डायरी का ये पेज पलट कर देखा है। इसका मतलब वो जासूस 4 या 5 घंटे से महल के अंदर ही था। डॉक्टर शेखर, इस मूर्ति को आप पूरी तरह सैनिटाइज करके आग में डाल दो। शुक्रिया ये मूर्ति मेरे पास लाने के लिए। लेकिन ये बताओ, कैसे चुरा लिया तुमने ये मूर्ति? डॉक्टर, ये बातों का समय नहीं है, जल्दी करो। सही कहा तुमने, ये बात करने का समय नहीं है। सो नाउ आई शैल किल यू। डॉक्टर शेखर, ये क्या किया आपने? इस पुतले को आप नहीं जला सकते तो लाओ, मैं जला देती हूँ इसे। तुम भी अगर इस राज को राज ही रहने दोगी तो तुम जिंदा रह सकोगी, वरना तुम भी जानती हो मैं कैसा हूं। गद्दारों की जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं सबको बता दूंगी कि आप कितने बड़े गद्दार हैं। आप लोग अभी सिर्फ 16,000 सैनिक लेकर जाओ और याद रखो, उन पे तलवारें और तीर ही चलाना, क्योंकि उन पे गोली और तोप बिल्कुल भी असर नहीं करता है। कोरोना महाराज, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूं मैं यहाँ पे। ये लीजिए आपका महान मूर्ति। वाह डॉक्टर वाह, तुमने तो हमें खुश कर दिया। जॉन, अब तुम सेना ले जा सकते हो। सैनिकों, हमें रास्ते में घात लगाना, यानी जैसे ही वो लगाएं हम उन पर आक्रमण कर देंगे। इसलिए सभी लोग जंगलों में कहीं छुप जाओ। तो सेनापति, क्या तुम युद्ध के लिए तैयार हो? जी प्रधानमंत्री जी।
वो देखो सैनिकों, भारतीय सैनिक आ रहे हैं। जैसे ही वो हमारे नजदीक आए, हमला शुरू कर देना। हमला शुरू करो। महाराज, हमारे सैनिक तो जीतते ही जा रहे हैं। तो तुझे क्या लगा हम तुझ जैसे पागल के भरोसे बैठे रहे? नहीं महाराज, मेरे कहने का तो यह मतलब था कि ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है। ज्यादा बातें मत बनाओ। मोदी जी, हमारे 11,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। उनकी सेनाओं ने अचानक हमला कर दिया। हमें दुख है कि हमारे हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन सेनापति तुम चिंता मत करो। मैं 40,000 सैनिक और भेज रहा हूँ। देखो, ये चूहे हमारे डर के कारण कैसे मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। हमें महाराज को ये खुशखबरी देनी होगी। सेनापति जॉन, देखिए वो लोग अब चारों तरफ से आ रहे हैं और इस बार बहुत ज्यादा हैं। अरे सभी लोग अपनी अपनी तलवारें निकालो और घोड़े पर चढ़ जाओ। कोई जा सकता है तो महाराज कोरोना तक ये खबर जल्दी पहुंचाओ। जाओ। देखो वो भाग रहा है, उसको पकड़ो पकड़ो उसे। अरे अब कोरोना के कुछ सैनिक बचे हैं। अरे ये भी मर जाएंगे, हम जीत जाएंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं यार। अरे बहुत खुश हूँ तुम जीत रहे हैं यार।
कोरोना के सारे सैनिक निकल जाएंगे। वाह क्या मजा आ रहा है। अरे बच्चों बचकर कहाँ जाएगा, ये ले। महाराज, भारत के सभी सैनिकों ने लगभग हमारे सारे सैनिकों को खत्म कर दिया। क्या इतनी बुरी खबर? महाराज, बात ऐसी है कि हमारे सारे सैनिक मारे गए। अब आप ही कुछ कीजिए महाराज। तुम देखना जॉन, अब मैं क्या करता हूँ। मैं खुद जाऊंगा लड़ने के लिए। सैनिकों, आगे बढ़ो। कोरोना का एक भी सैनिक जीवित नहीं बचना चाहिए। कोरोना, कहाँ छुप के बैठा है तू? बाहर निकल। सैनिकों, घबराना मत। मैं तुम्हारे लिए श्राप हूँ। छुपने की मुझे आदत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। सेनापति, ये क्या हुआ आपको? अरे दोस्त, ये जंग का मैदान है। यहाँ तो मरना जीना चलता ही रहता है। पर मुझे खुशी है कि मैं अपने देश के लिए शहीद हो रहा हूँ। और कोई जल्द से जल्द मोदी जी को बता दो, ये कोरोना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम 40,000 आए थे और इसने हमारे 12-13 हजार सैनिकों को अकेले ही मार दिया। करुणा, रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे कथे, पहले पकड़ तो सही। हमारा भागना ही बहुत जरूरी है, वरना हम सब मर जाएंगे। भागो। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश आज ऐसे मुश्किलों में घिरा है जिसका मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन होगा। लेकिन हमारा देश का हर एक तलवारबाज अगर देश की सेवा के लिए अपने जान दांव पर लगाए तो शायद हमारा देश बच सकता है। शुक्रिया। इस भाषण को सुनने के बाद लगभग 2.5 लाख लोग घर से बाहर निकले। मारो 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 मारो। महाराज, ये सैनिक लाखों की संख्या में है महाराज। आप जाइए, चले जाइए महाराज। मैं कायर नहीं हूँ। अगर ये करोड़ों में भी आते तो भी मैं इनसे लड़ता। महाराज, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए कृपया। अगर आप जीवित रहे तो इससे भी खतरनाक हमला कर पाएंगे अगली बार महाराज। परंतु अभी हमारे लिए यही उचित मार्ग है कि हम यहाँ से भाग जाएं। चलिए महाराज।
वैसे तुम ठीक कह रहे हो। तो महाराज जल्दी कीजिए महाराज, इससे पहले वो हम लोगों तक पहुंच जाए। महाराज जल्दी कीजिए महाराज, बैठ जाइए उस रथ में जल्दी। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश बहुत मुश्किलों से बच चुका है, लेकिन आज इस खुशी के मौके पर हम एक महान डॉक्टर शेखर को एक उपहार भेंट करना चाहते हैं। डॉक्टर शेखर, आप जहां भी हों, संसद भवन में आ जाएं। डॉक्टर शेखर, डॉक्टर, तुम ये सोच रहे हो ना मैं बच कैसे गई? तुम भी पागल हो। तुमने ये नहीं सोचा कि जासूस बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं? इस डॉक्टर की सच्चाई मैं बताती हूँ आप लोगों को। हम लोगों को तो मूर्ति मिल चुकी थी, लेकिन इसी की वजह से हमारे हजारों सैनिक मारे गए। तो बच्चों, मैं पढ़ाना शुरू करूं? सर, मैं कुछ पूछूं? अरे मेरे दादा, तू चुप हो जा यार।